नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज तीनों सेना प्रमुखों से मौजूदा हालात पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेना कैंप पर आतंकी हमला नाकाम, 2 आतंकी मारे गए। बीएसएफ 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की चेतावनी, भारी संख्या में जवानों की तैनाती। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की होगी समीक्षा, कई बड़े फैसले होने की उम्मीद। समाजवादी पार्टी में नहीं है ऑल इज वेल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदला अपना आशियाना। पिता मुलायम सिंह यादव से अलग सरकारी बंगले में बनाया ठिकाना। और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा, 300 से ज्यादा रनों का लक्ष्य। टेस्ट सीरीज जीतने से भारत बन जाएगा टेस्ट में बेस्ट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। लद्दाख में सरहदी इलाके में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और कल करगिल का रुख करेंगे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और लगातार सेना के कैंप पर हो रहे तनाव के बीच गृह मंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच कश्मीर से बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने बीएसएफ डीजी से भी बात की है। उन्होंने बीएसएफ के डीजी को घायल जवानों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने इस हमले में एक जवान की शहादत पर दुख जताते हुए परिवार से सहानुभूति व्यक्त की। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज तीनों सेना अध्यक्षों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 2 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ में बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि बीएसएफ का 1 जवान जख्मी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुठभेड़ में घायल एक आतंकी झेलम नदी में कूदकर भाग गया। आतंकियों ने रविवार रात 10:30 बजे 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर डबल अटैक किया। कुछ आतंकियों ने मेन गेट पर धावा बोला, जबकि दूसरे गुट के आतंकियों ने कैंप पर झेलम नदी की ओर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकी कैंप में घुस नहीं पाए। करीब 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मारे गए और बाकी भाग गए। बारामूला हमले के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई में ड्रोन हमले के अंदेशे के बाद चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। पूजा पंडालों पर सख्त पहरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान का एक और नापाक मंसूबा उजागर हुआ है। खुफिया सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक कराची बंदरगाह से 2 बोट भारत की ओर निकली है। इनमें से एक बोट खराब रास्ते में ही खराब हो गई। बताया जा रहा है कि इन बोट्स में संदिग्ध सामान है। बताया जा रहा है कि दोनों बोट्स गुजरात से लेकर तटीय इलाकों की ओर आगे बढ़ रही थी। मल्टी एजेंसी सेंटर ने कोस्टल स्टेटस के लिए ये इनपुट जारी किया है। गुजरात के साथ तटीय इलाकों को इस खुफिया सूचना के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले कल सुबह इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप समुद्र पावक ने एक पाकिस्तानी बोट को भारतीय सीमा में रोका। सुबह 10:15 पर गुजरात से लगे तट पर यह कार्रवाई की गई। इस पाकिस्तानी बोट में 9 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें जांच के लिए पोरबंदर ले जाया गया है। फिलहाल सभी तटीय इलाके के कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में आतंकी हमलों की कथित साजिश रचने को लेकर कल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य से 21 लोगों के लापता होने के बाद से एजेंसी जांच कर रही है। इन लोगों के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की बात मानी जा रही है। जांच एजेंसी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान केरल के निवासियों के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए सभी 6 लोगों को आज एर्नाकुलम की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। इस अभियान में एनआईए को केरल, दिल्ली और तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों ने सहायता की। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि केरल, दिल्ली और तेलंगाना की पुलिस के साथ एनआईए की टीमें संदिग्धों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। घर में मचे घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव और उनके मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव अब अलग अलग रहेंगे। अब तक पिता पुत्र लखनऊ में 5 विक्रमादित्य मार्ग वाले बंगले पर साथ साथ रह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मुलायम सिंह यादव को ये घर यूपी सरकार से मिला हुआ है।
वैसे तो 5 कालिदास मार्ग का बंगला यूपी के मुख्यमंत्री का सरकारी घर होता है, लेकिन अखिलेश यादव यहां कभी नहीं रहे। इस बंगले से वो सिर्फ सरकारी कामकाज निपटाते हैं। किसी से मिलना होता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अखिलेश इस घर का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बगल में उन्होंने जनता दर्शन के लिए अलग से एक हॉल भी बनवाया था। ऐसे में अखिलेश ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, अब वे अपने पिता से अलग रहेंगे। अखिलेश ने जल्द से जल्द 4 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला रेडी करने का आदेश दे दिया। शुभ मुहूर्त भी तय कर लिया। नवरात्रि में अखिलेश अपने नए बंगले में परिवार संग चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी से निकाले गए स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई पार्टी का नाम स्वराज इंडिया पार्टी रखा गया है। दिल्ली गेट के पास स्थित पारसी अंजुमन गेस्ट हाउस में योगेंद्र यादव ने पार्टी के नाम और अन्य औपचारिकताओं का ऐलान किया, जिसमें स्वराज इंडिया पार्टी के बनने के बाद भी स्वराज अभियान संगठन को खत्म नहीं किया गया। राजनीतिक पार्टी स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव बनाए गए, तो वहीं स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भूषण बनाए गए हैं। वहीं स्वराज अभियान के मीडिया प्रभारी अनुपम को स्वराज इंडिया पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। इस पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद अब दिल्ली के सियासत में आम आदमी पार्टी को एक नई चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इस पार्टी के गठन में वही कार्यकर्ता और नेता हैं जो कभी आपके प्रमुख नेताओं में थे। स्वराज पार्टी इंडिया ने यह भी ऐलान कर दिया कि पार्टी 2017 में होने वाले एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। कोलकाता टेस्ट मैच का चौथा दिन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। खेल के तीसरे दिन टीम इंडिया ने 339 रन की बढ़त बना ली थी। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 82 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपने पसंदीदा मैदान ईडन गार्डन्स पर फॉर्म में वापसी करते हुए 82 रन की शानदार पारी खेली और रिद्धमान शाह के साथ विषम परिस्थितियों में शतकीय साझेदारी निभाई, जिससे भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी बढ़त 300 रन के पार पहुंचाकर दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच पर मजबूत शिकंजा कस दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेट झटके। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिले। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 204 रन पर समेटकर 112 रन की बढ़त बनाने वाले भारत ने खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 227 रन बनाए हैं और इस तरह से उसकी कुल बढ़त 339 रन हो गई। ईडन गार्डन्स पर अब तक किसी विदेशी टीम का चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर 233 रन है, जो इंग्लैंड ने 1961 से 62 में बनाया था। इसलिए न्यूजीलैंड के लिए चुनौती काफी कड़ी हो गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।